नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिल से अमृत कहानी में। 1 साल हो गया। हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करना, आसन बिछाना, आंखें बंद करके वही पंक्ति दोहराना, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लेकिन फिर भी घर में वही तंगी, जेब में वही खालीपन, कर्ज वही, अपमान वही, और मन में एक ही सवाल है, मैं तो रोज जप कर रहा हूं, फिर भी मेरी दरिद्रता क्यों नहीं गई। यहीं से शुरू होती है गायत्री रहस्य, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि गायत्री मंत्र वरदान देने से पहले परीक्षा लेती है। जिस दिन आपने गायत्री मंत्र जब शुरू किया था, उसी दिन से माँ ने आपको सुना नहीं बल्कि देखना शुरू कर दिया था। क्या वह साधक सिर्फ मांगने आया है या सच में बदलने आया है? क्या उसकी वाणी शुद्ध है? क्या इसका कर्म साफ है? क्या इसका धैर्य टूटेगा या टिकेगा? और जब माँ गायत्री किसी की परीक्षा लेती है तो वो पहले बार में दरिद्रता नहीं हटती, वो पहले अंदर की दरिद्रता दिखाती है। गायत्री माता की परीक्षा एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, नाम था माधव। गरीबी से परेशान होकर उसने निश्चय किया कि अब केवल गायत्री मंत्र ही मेरी आखिरी उम्मीद है। उसने पूरे नियम से जप शुरू किया। वर्ष बीत गए, लेकिन न नौकरी मिली न धन आया। उल्टा हालात और कठिन हो गए। एक रात माधव टूट गया, आंखों में आंसू लेकर बोला, माँ अगर आप सुनती हैं तो सामने आ जाइए। उसी रात स्वप्न में एक तेज प्रकाश हुआ, माँ गायत्री प्रकट हुई। माधव रो पड़ा, माँ 1 साल जप किया, फिर भी मैं गरीब क्यों हूं? माँ मुस्कुराई और बोली, वत्स तू दरिद्र नहीं है, पर तुझमें 4 दरिद्रताएं हैं, अभी भी जीवित है। माधव चौंका। माँ बोली, वाणी की दरिद्रता। तू जब करता है पर दिन में दूसरों के लिए ईर्ष्या, शिकायत और नकारात्मक शब्द बोलता है। जिस मुख से गायत्री निकले उस मुख से विष भी निकले तो फल कैसे मिले? कर्म की दरिद्रता। तू भाग्य बदलने का जाप करता है पर कर्म वही पुराने रखता है। आलस्य, टाल मटोल और डर, ये तीनों तेरे घर में रहते हैं। धैर्य की दरिद्रता। तू मुझे समय देता है पर भरोसा नहीं देता। हर जप के बाद तू परिणाम गिनता है, भरोसा बिना हिसाब के होता है। अहंकार की दरिद्रता। तेरे मन में यह भाव आ गया है, मैं जप कर रहा हूं, मुझे मिलना ही चाहिए। याद रख, मंत्र से बड़ा समर्पण होता है। माधव कांप गया, उसकी आंखें खुल गई। माँ ने अंतिम बात कही, जब तक मैं देखती हूं कि तू धन मिलने पर कैसा बनेगा, तू सत्ता मिलने पर कैसा बनेगा, और सफलता मिलने पर मुझे भूल तो नहीं जाएगा, तब तक मैं तुझे रोक कर रखती हूँ। अगले दिन से माधव ने सिर्फ जप नहीं बदला, वाणी बदली, कर्म बदले, धैर्य बढ़ाया, अहंकार छोड़ा। कुछ महीनों के बिना किसी चमत्कार के अस्थायी रूप से उसकी दरिद्रता विदा हो गई। अगर आप भी 1 साल हो गया गायत्री मंत्र जपते हुए और सोच रहे हैं कि मेरी गरीबी क्यों नहीं गई, तो समझ लीजिए, माँ गायत्री आपको अस्वीकार नहीं कर रही है, वो आपको तैयार कर रही है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय माँ गायत्री, और कोई भी त्रुटि हमसे हो जाए तो हमें क्षमा कीजिएगा, क्योंकि माँ गायत्री जल्दी नहीं देती, लेकिन जब देती है तो छीनने के लायक नहीं, संभालने लायक बना देती है।